प्यारे बच्चों, आज हम नाउन का चैप्टर पढ़ेंगे। नाउन के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पर शायद ही उतना अच्छा और क्लियर डिफिनीशन आज के बाद, इस वीडियो के बाद जो आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है ना, वो आप कभी भी लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। तो क्या है वो डिफिनीशन? बहुत आसान डिफिनीशन है। चलो हम शुरू करते हैं नाउन की डिफिनीशन से ही। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। क्या? नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। बहुत ही आसान डिफिनीशन है। यानी कि अभी तक आपने एक बड़ी डिफिनीशन पढ़ी होगी, पर आज से क्या करना है, जितने भी नेम्स हैं आपके आसपास, आप नाम किस किस चीजों के नेम देते हैं तो वो भी हम जान लेते हैं, किन किन चीजों के नेम हम देते हैं। तो पहले तो हम क्या कर सकते हैं, किसी प्लेस का नाम दे सकते हैं, किसी पर्सन का नाम दे सकते हैं। तो हम उन्हें लिख लेते हैं, किन किन चीजों को हम नाम दे सकते हैं। पर्सन है, प्लेस है, या कोई थिंग है, या कोई ऑब्जेक्ट है, या हम कोई इमोशन की बात करें। मान लो हम इमोशंस में हैप्पीनेस है, ये सब भी तो हम नाम ही तो देते हैं। तो हम एक तरफ इमोशन, स्टेट, चाइल्डहुड, कॉन्सेप्ट और आइडिया। तो इन दो तरीकों को देखते हुए, दो तरीके क्या हमने देखा, एक तरफ तो पर्सन, प्लेस और थिंग और ऑब्जेक्ट है, और एक तरफ है इमोशन, स्टेट, कंसेप्ट और आइडिया है। तो ग्रामेरियन ने देखा कि यहां पे दो कैटेगराइज बन रहा है। पहले कैटेगरी में क्या है कि हम इसको टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। तब हम जब नाम देते हैं तो उसको बोलते हैं कंक्रीट नाउन। क्या बोलेंगे? कंक्रीट नाउन। आप लोग समझ में आ रहा होगा। कंक्रीट वर्ड उन नाउन्स को दिया जाता है जिन नाउन्स को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और अपनी जो सेंस ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन्स है, उनसे बहुत अच्छे से भली भांति हो सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, हमारा जो इमोशन है, स्टेट है, कंसेप्ट है, इनको कैसे कैटेगराइज किया, इसे कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारे जो ग्रामेरियन थे उन्होंने दो मेजर कैटेगराइजेशन किया। पहला तो कहा कंक्रीट नाउन और दूसरा कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन में उन्होंने उन मैटर्स को लिया जिनको हम टच भी कर सकते हैं, या जो प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं किसी ना किसी तरीके से, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो प्लेस तो ऑक्यूपाई नहीं करते पर हम फील कर सकते हैं, इमोशंस हैं, स्टेट्स हैं, कंसेप्ट हैं और आइडिया है। तो ये मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। आगे हम पढ़ेंगे कंक्रीट नाउन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहले ही हमने दो कैटेगराइज की, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। अब कंक्रीट के हम क्या टाइप्स पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला तो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में आज तक हम लोगों ने जो सीखेंगे ये है कि प्रॉपर नाउन हमेशा पर्टिकुलर बात करता है। जैसे पर्टिकुलर मेरा क्या नाम है, पर्टिकुलर इस बुक का क्या नाम है। जैसे मेरे पास कोई बुक रखी हो तो इस पर्टिकुलर बुक्स का क्या नाम हो सकता है, या पर्टिकुलर आपके गांव का क्या नाम हो सकता है, पर्टिकुलर आपके घर का क्या नाम हो सकता है, आपके आसपास कोई रिवर जा रही है उसका नाम क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर जो नेम होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट
प्लेस या पर्सन, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और ये बहुत सिंपल डिफिनेशन बन जाती है। द पर्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। तो हम अब जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल हम समझेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल में जैसे मेरा नाम जय है, तो जय कैसे लिखे, ये है प्रॉपर नाउन में हो गया। फिर अगर मैं प्रयागराज से रहता हूं और यहां से गंगा रिवर फ्लो करती है, तो हमारी जो गंगा रिवर हुई वो क्या हुई, प्रॉपर नाउन हुई। फिर आसपास हमारे देखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद पार्क है, वो क्या हुआ, हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। तो क्या समझ में आया, जो भी कोई प्लेस दिखे उसका क्या नाम दिया गया है, या कोई पर्सन दिखे उस पर्सन का क्या नाम है, वो हमारे सारे प्रॉपर नाउन्स में आ जाएंगे। ये क्लियर हुआ, तो हम आगे बढ़ते हैं कॉमन नाउन्स में। कॉमन नाउन्स में अब पर्टिकुलर से थोड़ा बड़ा सोचेंगे। बड़ा कैसे सोचेंगे, अभी तक हम सोच रहे थे कि अच्छा इस पर्टिकुलर रिवर का क्या नाम है या इस पर्टिकुलर पर्सन का क्या नाम है। अब मान लो ऐसे ही पर्सन्स के ग्रुप हो जाए, पूरा एक ही पूरा प्रजाति है, पूरा ह्यूमन बीइंग्स है, तो वो कॉमन नाउन हो गया। या रिवर्स हमने वर्ड दे दिया, तो ये सारी रिवर्स के लिए आ गया। अब उसमें पर्टिकुलर मैं नहीं बता रहा कि मेरे यहां से कौन सी रिवर जा रही है, आपके यहां सारी को रिवर्स ही बोलेंगे। या आप लोग समझ पा रहे हो, जैसे बुक्स मैंने कह दिया तो सारी बुक्स आ जाएंगी। अब अरेबियन नाइट्स बोलूंगा तो वो पर्टिकुलर में चला जाएगा, पर बुक्स जैसे ही बोला ये कॉमन नाउन हो गया। तो जब एक ही तरह के सारे ऑब्जेक्ट्स को हम नाम दे देते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स उसमें आ जाते हैं, तब उसको हम कॉमन नाउन बोल लेते हैं। लाइक तो इसको डिफिनीशन भी ऐसे ही करेंगे, कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। तो क्या करेंगे, कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, या एक्सेट्रा भी कर सकते हैं। तो थोड़ा बड़ा सोचना है, जो वर्ड से पूरी एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स, पर्सन, प्लेस आ जाए, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल में क्या लिया, रिवर्स। अब इस रिवर्स वर्ड से सारी रिवर्स आ जाएंगी। माउंटेन्स, देखो माउंटेन्स वर्ड क्या है, कॉमन है, लेकिन अगर मैं हिमालय कहूं या अरावली कहूं तो वो पर्टिकुलर हो जाएगा और प्रॉपर में चला जाएगा। फिर ऐसे ही मैं कहूं बुक्स, तो बुक्स भी एक कॉमन है, पर अरेबियन नाइट्स कहूं, गोदान कहूं तो वो पर्टिकुलर हो जाएगा। ऐसे ही हम कहें डॉग, एक्सेट्रा। अब इसको आप लिख सकते हैं खुद से, डॉग मैं जैसे बोला तो कॉमन हुआ, तो अगर मैं टॉमी कहूं जाहिर सी बात है पर्टिकुलर है और प्रॉपर नाउन है। आगे हम बढ़ते हैं, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा तो। तीसरा जो है वो है, हम मटेरियल नाउन पढ़ेंगे। मटेरियल नाउन क्या होता है,
अच्छा, मटेरियल में बहुत ही कंफ्यूजिंग डेफिनेशंस आप लोगों ने सुनी भी होगी या पढ़ी भी होगी, लेकिन ये क्या क्लैरिटी मैं दे रहा हूं, मटेरियल होता क्या है, किन चीजों को हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखेंगे। एनी सब्सटेंस विच कैन बी यूज टू प्रिपेयर एनी अदर सब्सटेंस। लाइक मैं मिल्क का यूज करता हूं किस लिए, कोई ना कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर करता हूं, खीर बनाता हूं, खाने के लिए कर्ड बनाता हूं, तो ये मिल्क क्या हुआ, हमारा मटेरियल नाउन हुआ। पर कर्ड या खीर मटेरियल नाउन नहीं है, क्योंकि उससे हम कुछ फर्दर प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो डिफिनीशन क्या है, एनी सब्सटेंस दैट इज यूज टू प्रिपेयर समथिंग इट्स कॉल्ड द मटेरियल नाउन। या तो मैं लिख लूं या आप लोग धीमे धीमे करके लिख लीजिए, एनी सब्सटेंस दैट इज मेड, दैट इज यूज टू प्रिपेयर एनी अदर थिंग, इट्स मटेरियल नाउन। तो ये डिफिनीशन हुई। अब अच्छा, इसके माध्यम से एग्जांपल समझेंगे। अब जैसे मैं वुड्स का यूज करता हूं प्रिपेयर करने के लिए, फर्नीचर्स प्रिपेयर होते हैं हमारे यहाँ, टेबल्स प्रिपेयर होती है, तो वुड्स एक मटेरियल नाउन हुआ, ठीक है ना। तो मैंने मिल्क वाला भी बताया कि खीर क्या है, मटेरियल नाउन नहीं है बल्कि कॉमन नाउन है, या कर्ड कॉमन नाउन है, क्योंकि उससे हम प्रिपेयर नहीं करते। तो यहाँ पे हम एग्जांपल समझ लेते हैं। मिल्क है, वाटर है, गोल्ड है। गोल्ड से क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। पर फर्दर ज्वेलरी क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि ज्वेलरी से हम फर्दर कुछ नहीं बना पाते। या सिल्वर है, एक्सेट्रा। तो ये जो कंसेप्ट है ना, मटेरियल नाउन सबसे इंपॉर्टेंट नाउन होता है, जो मुझे बताना बहुत ज्यादा जरूरी समझ में आया। कई कंफ्यूजन होती है बुक्स में भी कि कुछ क्लियर नहीं होता है। तो मटेरियल नाउन्स वही नाउन्स होती है जिनसे हम कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो मटेरियल नाउन के अंतर्गत नहीं रहेंगे, कॉमन नाउन्स हो जाएंगे या कोई और नाउन्स। ठीक है, अगला हम चलते हैं। कलेक्टिव नाउन। अब क्या होता है, हमने जैसे पहले देखा कि पहले किसी पर्टिकुलर नाम होता था, फिर हम कॉमन में क्या देखा कि एक ही तरह के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, पर्सन है, प्लेस है, उनके नाम के बारे में पढ़ा। फिर मटेरियल में हमने देखा कि जब किसी चीज से कुछ प्रिपेयर किया जाता है तो उसको हम मटेरियल नाउन करते हैं। तो अब इसमें क्या है, ये जो कलेक्टिव नाउन है इसमें क्या करते हैं, एक ग्रुप की बात करते हैं। मान लो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप ऑफ आर्मी पर्सन है, ग्रुप ऑफ सीप है, एक ग्रुप की बात करते हैं, तब वहां पे हम कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि हम क्लास वर्ड जनरली यूज कर देते हैं, तो क्लास वर्ड की मीनिंग ये होती है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। तो इसे हम समझेंगे कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, व्हेन वी नेम द ग्रुप ऑफ एनीथिंग। ग्रुप ऑफ एनीथिंग मीन्स लाइक पर्सन, प्लेस, थिंग, वही आ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो
तो कलेक्टिव नाउन में कुछ डिफिनेशन पढ़ेंगे, जैसे हमारे माउंटेन्स की अगर ग्रुप होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे ना, पूरे वर्ड्स डाल देंगे, कुछ बेसिक बेसिक वर्ड्स डाल देंगे कमेंट सेक्शन में, बॉक्स में, कलेक्टिव नाउन्स के। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर जाइए और देखिए, उन वर्ड्स को एक बार रीड करिए, जो आपको लगता है वो उनमें आप पढ़िए और कमेंट में आप खुद कर सकते हैं कि अच्छा सर ये मुझे पहले से आता है, इसको मैं लिखे देता हूं। तो जो जो कलेक्टिव नाउन्स आपको आते हैं वो आप लिखिए, और हम एक लिस्ट तो दे ही देंगे कमेंट बॉक्स में कलेक्टिव नाउन्स की, ठीक है। फिर भी यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल के लिए मैं समझा देता हूं। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या रहेगा, एग्जाम्पल में जैसे रेंज रेंज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, है ना, माउंटेन्स या हिल्स, तब हम उसको रेंज बोल देते हैं। इन ए सीरीज, है ना। फिर दूसरा हमने जैसे देखा, क्लास हमने देखा था, वो समझ में आया आप लोगों को। फिर हम बोल लेते हैं फ्लॉक बोल लेते हैं, फाइल बोल लेते हैं। तो ये सब क्या है, हम इसकी वर्ड लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग जरूर देखिए और आपको जो आती है उसमें कमेंट जरूर करिएगा एक एक। तो कलेक्टिव नाउन क्लियर हुआ होगा। आगे हम जो कंक्रीट नाउन है वो कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं, वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारा बचता है उसको हम जानेंगे। अभी तक जो हमने देखा वो ये था कि मटेरियल्स थे, सारे के सारे प्लेस ऑक्यूपाई कर रहे थे, हम उन्हें टच भी कर पा रहे थे। लेकिन आगे जो हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन में पढ़ेंगे उसको हम टच तो नहीं कर पाएंगे, पर फील जरूर कर सकते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन से। टच या मतलब नहीं कर पाएंगे पर फील जरूर करते हैं, जैसे कोई हैप्पीनेस है, चाइल्डहुड है ना, कोई कंसेप्ट है, तो ये या कोई आइडिया है। आइडिया हम लोगों को आता रहता है ना, माइंड में कितने आइडिया आते हैं, कितना हम छू सकते हैं, अपने ही आइडिया को हम नहीं छू पाते, तो ये सारे के सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। जैसे कि हमने पहले ही देखा था, इसके अंदर जब क्या आ सकता है, या कोई ना कोई आइडिया आ सकता है ना। आइडिया तो बहुत आते हैं, देखो इस उम्र में या ह्यूमन बीइंग्स को सबसे ज्यादा आइडिया आता है। तो आइडिया की बात करें, इमोशंस, है ना, थोड़ा सा भी इफेक्ट हुआ, अभी लाइट कट जाए तो क्या होता है, बड़ा बुरा लगता है। फिर कुछ मिल जाए, गिफ्ट मिल जाए, तुरंत इमोशन चेंज। कोई स्टेट है, स्टेट यहां पे मतलब है कि लाइफ की कोई स्टेट हो सकती है, स्टेज हो सकती है, उसी को स्टेट बोल सकते हैं। जैसे चाइल्डहुड है, ओल्डनेस है ना, एडल्टहुड है। तो ये क्या है, यूथ है और कंसेप्ट है। तो इन नेम ऑफ आइडिया, इमोशन, स्टेट्स, कंसेप्ट्स आर कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब एग्जांपल समझ लेते हैं और बहुत ही पेशेंस बना के रखना, क्योंकि ये लास्ट है, इसके बाद हमारी वीडियो क्लियर होने वाली है, तो पूरा देखो, ठीक है ना। तो सिंपल सिंपल कुछ एग्जांपल दिए देते हैं, और वो आप लोग समझते हैं, जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ेंगे आप इन इमोशंस को फेस करेंगे, ठीक है ना। तो तो ये सारे क्या है, हमारे आइडियाज हैं, इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, हैप्पीनेस, एडल्टहुड, यूथ, एंगर, एटीसी। मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट सारे समझ में आ गए होंगे। आई होप कि आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे इस सोसाइटिक चैनल से, ताकि आपको नई इंफॉर्मेशनल वीडियो डेली और मिलती रहेगी और आप बूस्ट होते रहेंगे अपनी लाइफ में। थैंक यू।